हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक यानी कि IUPAC नामकरण। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई IUPAC क्या है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ठीक है, हिंदी में इसको ये कहा जाता है। अब देखिए क्या करते हैं हम, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सबसे पहले जान लीजिए। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से हैं, एक तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। इनको एलिफेटिक कहा जाता है। एलिफेटिक का मतलब यहाँ पे कार्बन की जो खुली श्रृंखला पाई जाती है, कार्बन की एक खुली श्रृंखला पाई जाती है। और यहाँ पे चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन की जो श्रृंखला है वो एक चक्र के रूप में पाई जाती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कार्बन, यानी पहला और लास्ट का सिरा आपस में जुड़ा हुआ होता है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन में इनमें पहला और लास्ट का सिरा आपस में खुले हुए होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनको एलिफेटिक कहा जाता है। तो एलिफेटिक को दो भागों में बांट दिया। एलिफेटिक को दो भागों में कौन कौन से बांट दिया, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जैसे कि इनमें एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और असंतृप्त को दो भागों में बांट दिया, एल्कीन और एल्काइन। ओके, एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें एल्केन आते हैं। एल्केन में एग्जांपल देख लीजिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। ठीक है, क्या हो जाएंगी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, डेकेन। ये जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे, एल्केन हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं असंतृप्त की। तो असंतृप्त में हो गया एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में एग्जांपल दिया हुआ है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन। ठीक है, डेकीन, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन क्या हो गया, एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, तीन बॉन्ड पाए जाएंगे। ओके, ट्रिपल बॉन्ड जिनके अंदर पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में वो सब एल्काइन होते हैं। ठीक है, इधर देखो चक्रीय हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। सम और विषम। ठीक है, सम का मतलब क्या है, इसमें देखो समचक्रीय को दो भागों में बांट दिया, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन वाले पाई जाती है। ठीक है ना, एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन वाले पाई जाती है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बेंजीन, टालुइन, नेफ्थेलीन। ठीक है, आदि एग्जांपल होते हैं।
और एलिसाइक्लिक में क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक यानी एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक इस तरह से मिलकर बना हुआ है ये। विषम चक्रीय, विषम चक्रीय होते हैं पिरीडीन और फ्यूरेन, पिरीडीन और फ्यूरेन, ठीक है ना, इसमें विषम चक्रीय होते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो विषम चक्रीय हैं या वो ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे, देखिए अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन हैं उनको कार्बन कार्बन बंध के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को कार्बन कार्बन बंध के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भाग देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला एल्केन, पहला है एल्केन, ठीक है। दूसरा है एल्कीन, और तीसरा है हमारे पास एल्काइन। तीसरा क्या है, एल्काइन है, ठीक है ना। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो बंध के आधार पर इनमें क्या होता है, अनुलग्न लगाते हैं हम, अनुलग्न, जैसे हिंदी में हम प्रत्यय लगाते हैं ना, उस प्रकार से यहाँ पे केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, अनुलग्न लगाते हैं। अनुलग्न बंध के आधार पर देखा जाता है। अनुलग्न किसके आधार पर देखा जाता है, बंध के आधार पर। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां अनुलग्न लगता है एन, ANE, ओके। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहां अनुलग्न लगता है ईन, ENE। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां अनुलग्न लगता है आइन, YN, ओके। हम इनके सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके सूत्र क्या होते हैं। देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो देखो आ गया समझ में। अब इसमें CnH2n तो सब में है, CnH2n सब में है, ठीक है ना, बस 2 का फर्क पड़ रहा है इसमें। तो इसमें तो क्या कर दिया, 2 को जोड़ दिया, इसमें से 2 को हटा दिया और इसमें से 2 को घटा दिया। तो क्या हो गया,
जोड़ दो, हटा दो और घटा दो, ठीक है ना, जोड़ दो, हटा दो और घटा दो, शानदार ट्रिक। ओके, अब देखो, अभी हमको मालूम चल गया इनके बारे में, सूत्रों के बारे में, एल्कीन और एल्काइन और एल्कीन के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की, यानी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम। अब देखो, हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं? पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाता है। अनुलग्न के बारे में आपको बता चुका हूँ अभी। पूर्व लग्न क्या होता है? देखो, पूर्व लग्न जो होता है ना, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर निकाला जाता है, और अनुलग्न निकाला जाता है बंध की संख्या के आधार पर, कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध हैं, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से। पूर्व लग्न के बारे में बताता हूँ आपको। पूर्व लग्न कैसे निकालते हैं? जैसे देखो, कार्बन परमाणु संख्या हमारे पास है C1। C1 का जो पूर्व लग्न होगा, C1 का जो पूर्व लग्न होगा वो होगा मैथ। C2 का जो पूर्व लग्न होगा वो होगा एथ। C3 का जो पूर्व लग्न होगा वो होगा प्रोप। C4 का जो पूर्व लग्न होगा वो होगा ब्यूट। C5 का जो पूर्व लग्न होगा वो हो जाएगा पेंट। C6 का जो पूर्व लग्न होगा वो हो जाएगा हेक्स। C7 का हो जाएगा हेप्ट। C8 को बोलते हैं ऑक्ट, ठीक है। C9 का हो जाता है नॉन, और C10 का हो जाएगा डेक। C10 का हो जाएगा डेक, ठीक है। ये हो गई पूर्व लग्न। अनुलग्न इनमें हम बंध की संख्या के आधार पर निकालेंगे। ओके, अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान दीजिए। अब हम पहले पढ़ रहे हैं एल्केन के बारे में। हम पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, एल्केन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि इसका अनुलग्न हो जाता है N। ओके, तो देखो, अब मैं यहाँ पे n बराबर 1 ले रहा हूँ। n बराबर क्या लेता हूँ मैं? यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? C, n की जगह मैंने रखा 1, H 2, n की जगह मैंने क्या रखा? 1, और प्लस में 2 बराबर क्या बन जाएगा? CH4। CH4। अब इसको देखो, स्ट्रक्चर लिखते हैं हम इसकी। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या हो जाती है? देखो, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो हम इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए, ओके, ये क्या हो गया हमारे पास में? CH4। अब देखो, इसमें कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। जब कार्बन परमाणु संख्या 1 है तो पूर्व लग्न क्या हो जाएगा इसका? मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? एन, यानी कि क्या बन गया? मैथेन। क्या बन गया? मैथेन, ठीक है। क्या बन जाएगा? ये मैथेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मैथेन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, मैं आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बता देता हूं, साथ साथ लुईस डॉट सिंबल भी कह सकते हैं इसको आप। ये आपके पास है कार्बन, एडजस्ट कर दो कि यहां पे है हाइड्रोजन, यहां हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। ओके,
एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो देखो मैं इसको कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम इस प्रकार से दर्शा रहा हूँ, क्रॉस से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको मैंने डॉट से दर्शा दिया यहाँ पे। इस प्रकार से क्या बन गया, ये लुईस डॉट सिंबल इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, मेथेन की। अष्टक पूरा कर सकते हो आप इसका ऐसे। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के बाहरी कोश में, 2 4 6 और 8। इस प्रकार से इसका भी अष्टक पूरा किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो एथेन के बारे में करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए n बराबर 2 लिया हमने, n बराबर हमने लिया 2, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, किससे, CnH2n प्लस 2 से। तो क्या हो गया ये C2 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो गया। क्या हो गया, C2H6। ओके, तो अब देखो इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं इसका C2H6 का। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 1 और 1 2। एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 6 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, देखिए इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो कार्बन परमाणु संख्या देखते हैं सबसे पहले, 1 और 1 2, 2 कार्बन परमाणु हैं। पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। अनुलग्न देखना है किसके आधार पर, बॉन्ड के आधार पर। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ये क्या हो गया, एन हो गया। और नाम क्या हो गया इसका, एथेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मैं इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, 3 इसके पास जोड़ देता हूँ। कार्बन के बाहरी कोश में एक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4। इसके बाहरी कोश में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। इधर हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गई आपके पास क्या, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन की क्या बन गई, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बना सकते हैं। एथेन के बाद में 3 नंबर आ जाएगा, तो प्रोपेन, 4 नंबर ब्यूटेन, 5 नंबर पेंटेन, 6 नंबर हेक्सेन। इस प्रकार से आ जाएंगे ये। एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, देख लीजिए। इस प्रकार हम पूरे 10 तक बना सकते हैं, डेकेन तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, n बराबर 4 के हिसाब से बता देता हूँ। n बराबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, C4H2 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या बन गया, C4H10। C4H10। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनके साथ में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे सबसे पहले। तो कार्बन की संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर 4 से ज़्यादा हो गई तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे,
अब देखिए पूर्व लग्न का निर्धारण करेंगे कार्बनिक संख्या से। कितने कार्बन हो गए? 4 हो गए। 4 को बोलते हैं ब्यूट, प्लस सिंगल बॉन्ड आ रहा है एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। इसमें इसी प्रकार से आप पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन आदि बना सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन के बारे में देखिए, 2 नंबर हमारे पास है एल्कीन। एल्कीन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n होता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? ईन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। अब यहाँ पे एल्कीन जो होती है ना, उसमें कभी भी n बराबर 1 नहीं लिया जा सकता। n बराबर 1 नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पे एल्कीन डबल बॉन्ड लगाने के लिए 2 कार्बन इसमें लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड 2 कार्बन में लगा सकते हैं, एक में डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। इसलिए n बराबर क्या लेते हैं? हम 2 लेते हैं। देखिए C, n की जगह मैंने लिया 2, H2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया? C2H4। क्या हो जाएगा ये? C2H4। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो एक बार। 1 2, मैंने बताया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया 1। अब 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 और 4, देखो ये 4 हाइड्रोजन लग गए। संयोजकता भी पूरी हो गई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करेंगे सबसे पहले पूर्व लग्न देखेंगे और उसके बाद में अनुलग्न देखेंगे और नाम लिख देंगे जोड़ के। पूर्व लग्न क्या हो जाएगा? कार्बन है 2, तो पूर्व लग्न हो गया एथ। डबल बॉन्ड आ रहा है बीच में, तो इसमें हो गया ईन, और नाम क्या बन गया? एथीन। क्या नाम बन गया? एथीन बन गया। ठीक है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं हम। देखो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे दर्शा देता हूँ इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से लिख देंगे इसको हम। हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोश में, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब इसका अष्टक पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ भी अष्टक पूरा हो जाएगा, हीलियम का क्रिया गैस विन्यास प्राप्त कर लेंगे। ये हो गई एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या हो गई ये? एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आ रहा है? आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम इसका। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं ले रहा हूँ n बराबर 3। n बराबर 3 ले लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है ना, देखो n बराबर जब 3 लिया तो क्या हो जाएगा? C3H2 इंटू n की जगह मान रख दिया हमने 3, बराबर क्या हो गया? ये C3H6 हो गया। C3
H6। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देखो 1 2 3, एक बार ऐसे लिख दो। हमको पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो किसी भी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया डबल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन 6 हैं, संयोजकता पूरी करेंगे। सबसे पहले इस कार्बन की 2 3 और 4, इसके पास 3 और एक 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। देखो आपके पास में कितने हाइड्रोजन हो गई, 6 हाइड्रोजन हो गई ना, गलती नहीं होगी इस तरह से करेंगे तो हम। अब नामकरण कर लेंगे। नामकरण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनो, कितने हो गए 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, डबल बॉन्ड आ रहा है इन, बराबर क्या बन गई, प्रोपीन, क्या बन गई, प्रोपीन। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लो एक बार फटाफट, 1 2 3, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ लग रहा है हाइड्रोजन, यहाँ लग रहा है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन लग रहा है। ओके, अब इस कार्बन के बीच में क्या लग रहे हैं, डबल बॉन्ड लग रहे हैं, तो डबल बॉन्ड लग रहे हैं तो हम 4 क्रॉस लगा देते हैं। देखिए हाइड्रोजन के लिए क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, हाइड्रोजन के लिए डॉट लगा देंगे और कार्बन के लिए क्रॉस लगा दिया हमने। ठीक है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से क्या बन गई, प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। अष्टक पूरा कर सकते हो आप, अष्टक पूरा है वैसे, इतना भी कर लेंगे तो भी ठीक है, गलत नहीं होगी। तो ये हो गई प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ओके, आगे भी कर सकते हैं हम, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इन सब की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इनके सूत्र बना सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं एल्काइन की। इसके बाद में हम बात करते हैं एल्काइन की। देखो नंबर 3, एल्काइन। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। ओके, अब देखो इसमें भी एल्कीन की तरह n बराबर 1 नहीं ले सकते हम, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए लगाने के लिए, और इसके लिए 2 कार्बन चाहिए, एक के बीच में लग नहीं सकता। तब क्या करें, n बराबर लेते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी n बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। देखो C, n की जगह क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे हम, ठीक है ना। H2 इंटू 2 माइनस 2, अब देखिए इसमें भी हम क्या करते हैं, अब इसको करो C2H, 2 दूनी 4 में से 2 गया तो क्या बच गया, 2 बच गया ना, तो क्या हो गया C2H2, ये भी क्या हो गया C2H2। ओके, ये बन गया C2H2, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाते हैं हम, इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन है 1 और 2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एल्काइन पढ़ रहे हैं, अनुलग्न आयन होता है ना, तो आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया। 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक ये लग गया और दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया इसके पास में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बनिक संयोजकता हो गई पूरी, ठीक है ना। अब इसका नामकरण करो, 2 कार्बन है तो पहले तो लगाओ एथ, क्योंकि पूर्व लग्न एथ हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आयन, तो नाम क्या बन गया भैया,
नाम बन गया एथाइन। ये लो जी, तो भाई नाम बढ़ गया यहाँ पे एथाइन। क्या नाम बढ़ गया? एथाइन। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लो, 1 और 1 2, 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो। 3 बॉन्ड आ रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा दो? 6 इलेक्ट्रॉन लगा दो। एक क्रॉस इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इसका डॉट लगा दो, एक क्रॉस इधर लगा दो, एक डॉट लगा दो और एक हाइड्रोजन लगा दो। इस प्रकार से ये क्या बन जाती है? एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो अष्टक पूरा करते हैं हम। इस कार्बन का देखो 6 7 8 यहाँ से पूरा हो जाएगा, इस कार्बन का अष्टक पूरा हो जाएगा 6 7 8, इधर हो जाएगा 6 7 और 8, और इधर देखिए ये पूरा हो गया। ओके, तो ये क्या बन गई? एथाइन बन गई। ये एथाइन बन गई। देखो n बराबर 4 लेंगे हम एल्काइन में तो क्या बनेगा? C4H2 × 4 - 2, क्या हो गया? ये C4H6, 4 दूनी 8 में से 2 गया, C4H6 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाई हमने तो क्या बन जाएगी? देखो ये बन जाएगी 1 2 3 4, किसी भी 2 कार्बन के बीच में हम क्या लगा देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए हमने, कहीं भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पे। अब इसका देखिए नामकरण करते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 का क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। और क्या लग गया? आयन लग गया। तो ये क्या नाम बढ़ गया? ब्यूटाइन। क्या नाम बन गया? ब्यूटाइन बन गया। ठीक है, इसके भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं हम। देखो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है एक। तो यहाँ पे लगे हुए हैं 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या कर दें हम? 1 2 3 4 5 और 6 क्रॉस लगा दो। इधर हमने एक क्रॉस लगा दिया और ये डॉट लगा दिया हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, डबल डबल क्रॉस लगा दिए हमने। ओके, अब यहाँ पे एक क्रॉस एक बिंदु, एक क्रॉस एक बिंदु, एक क्रॉस एक चिकचाणी लगा दो। इसको चिकचाणी लगा दो, एक क्रॉस एक चिकचाणी, एक क्रॉस एक चिकचाणी, ठीक है ना। इस प्रकार से बना दी हमने ब्यूटाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या बन गई? ब्यूटाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार से हम पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन आदि कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, अब हमारे पास चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।